कौन बनेगा एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष? राहुल गांधी पहुंच गए हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 40 एक उम्मीदवार वहां पर खड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक चुना जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अभी वरुण चौधरी, हाल ही में तो अभी तक वरुण चौधरी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर नया अध्यक्ष कौन बनेगा? अब हमारे राजस्थान में एक अलग ही नाम चल गया है, सब बोल रहे हैं विनोद झाकड़, पर विनोद झाकड़ के चांसेस बहुत कम बताए जा रहे हैं। वो तो क्या है, बहुत प्रेम करते हैं राजस्थान के लोग, तो लोग अपनी एक वो नई उन्होंने चला दी है कि भाई साहब कोई न बनसी माँ कोई विनोद झाकड़ बनसी, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर अगर टक्कर की बात की जाए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो सबसे पहला नाम अगर सामने आ रहा है, रौनक खत्री का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। क्यों रौनक खत्री का? डीयू के पूर्व डीयूएसयू अध्यक्ष, लड़ाकू इमेज, युवाओं में लोकप्रिय हैं, कुछ सोशल मीडिया पर उनका नाम सबसे मजबूत बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि चौधरी साहब भी हैं जाट समाज से, यहाँ पर वरुण चौधरी भी पहले जाट रहे हैं, ऐसा ये बोला जाता है। कांग्रेस में आप बोला क्या जाता है, आप खुद देखी है, आप जानते हैं कि कांग्रेस में जाट समाज की अच्छी पकड़ है। और अगर पहली पसंद देखा जाए तो बार बार मैंने देखा है संसद में, तो आप सबने देखा है कि कांग्रेस की बात की जाए तो विपक्ष हमेशा बोलता रहता है ओबीसी के लिए क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया, और ओबीसी पर हमेशा ज़्यादा ही बोलते हैं और अपने आप को ओबीसी का करता धरता बताते हैं। तो यहाँ पर रौनक खत्री का नाम सबसे ज़्यादा आगे है। रौनक खत्री सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव रहते हैं और पसंदीदा भी लोगों के सबसे ज़्यादा है, बोलने का तरीका उनका अच्छा है। अब यहाँ पर दूसरा नाम किसका आ रहा है भैया? कन्हैया कुमार का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। आप जानते हैं कन्हैया कुमार किसी के सामने बैठ जाते हैं तो बोलती उनकी बंद कर देते हैं, इतना बोलते हैं भैया हमारे। और कितनी पॉपुलैरिटी उनकी है ये भी आप जानते हैं। किसी भी राज्य में अगर खड़े हो जाएं और किसी को पता चले कि भैया कन्हैया कुमार आए, तो लोग भागते हुए जाते हैं। और देखा हमने कि उनकी पॉपुलैरिटी और बोलने का तरीका बहुत ही अलग है, इसलिए हो सकता है कि कन्हैया कुमार को यहाँ पर बनाया जाए। अब बात ये आती है कि विनोद झाकड़ को क्यों नहीं बनाया जा सकता। देखिए, आपको एक बात बता देती हूँ, ऐसा बोला जाता है, आपको कितनी मेरी बात सही लगी ये आप सोच लीजिएगा। पैसा सब जगह काम करता है, आप जानते हैं पैसा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है यहाँ पर पैसे की भी बात आती हो। पर यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, अनुशासनहीनता माना गया था। आपको याद है जनवरी 2026 की बात कर रही हूँ, कैसे उनके लिए और कितना वायरल हुआ था। विनोद झाकड़ से कारण बताओ नोटिस तक मांग लिया गया था। कह रहे थे कि अब तो विनोद झाकड़ घमंड में आ गए हैं, अपनी ही बोलती रहते हैं, अपनी तूती चलाते हैं। तो उनसे मांगा गया था अखिलेश यादव के द्वारा कि कारण बताओ, नोटिस बताओ, कि कैसे खुद ही डिसाइड कर लिया कि किसको क्या बनाना है, हमसे क्यों नहीं पूछा गया। तो इसलिए नाराज़गी यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से दिखाई गई थी। अब खैर, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट चल रहा है विनोद झाकड़ को लेकर। उनके चांसेस बहुत कम बताए जा रहे हैं, मध्यम लेवल पर हैं, पर यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। आपका क्या कहना है, किसको बनना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई का? कौन बन सकता है, आपको क्या लगता है, ये भी बता दीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।